देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। आप उसके लिए कोई डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं या तो फिर कोई ऐसा तरीका सर्च कर रहे हैं जिससे आसानी से आप अपना वज़न कम कर पाएँ। वज़न कम करने के लिए डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अगर आप वेट लॉस के पीछे का साइंस जान लेंगे तो आप आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से वज़न कम कर पाएंगे। तो आइए वेट लॉस के पीछे का साइंस जान लेते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रही थी मृदुल राजपूत का, जो कि एक सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल हैं और न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट भी हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से इस साइंस को एक्सप्लेन किया था, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के पीछे का मैकेनिज़्म और साइंस नहीं समझते हैं तब तक उसको बहुत अच्छे से हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप वेट लॉस के पीछे का साइंस जानने के बाद ही वज़न घटाने की शुरुआत करें। वज़न कम करना और उसे मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वज़न कम करने के बाद आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी बहुत अच्छे से चीज़ों को एडजस्ट कर लेती है, जो भी आप चेंजेस ले आते हैं अपनी लाइफ में वो उसे एडजस्ट करते चली जाती है, और कुछ लोगों की बॉडी उसको रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज़्म है वो यही है कि वज़न कम करने के बाद शरीर वज़न को वापस बढ़ाने की कोशिश करता है। अब ये आपकी कोशिश रहती है कि आप वज़न बढ़ने ना दें। इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा कई लोग वज़न कम तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वे फिर वापस वज़न बढ़ा लेते हैं। इसका कारण होता है कि उन्होंने आधे अधूरे नॉलेज के साथ वेट लॉस की जर्नी शुरू की। अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना होगा। मेटाबॉलिज्म की स्पीड को आमतौर पे मेटाबॉलिक रेट के रूप में जाना जाता है। ये एक निश्चित समय में आपके द्वारा बर्न की गई कैलोरी की संख्या है, जिसे कैलोरी खपत के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि हम जितनी कैलोरी बर्न करते हैं वही हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि हम अपना मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल आपको लगना चाहिए। आइए हम इसी पे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिसकी सहायता से आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। तो पहला है, बॉडी को एक्टिव रखिए। आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे आपका मेटाबॉलिक रेट उतना अधिक होगा। मेटाबॉलिक रेट को हाई रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, प्रोटीन रिच फूड खाइए, पानी और जो भी तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए। अपनी नींद पूरी कीजिए, कम से कम 8 घंटे आप सोइए। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में। मेटाबॉलिज्म के बाद जो दूसरा पॉइंट है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है कैलोरी डेफिसिट। आप हमेशा कैलोरी डेफिसिट में रहने की कोशिश कीजिए। यानी कि अगर आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 2000 से कम ही कैलोरी लें। इससे आप वेट लॉस करेंगे। अगर 2000 से ज़्यादा लेंगे तो इससे वेट गेन करेंगे, और अगर 2000 लेंगे तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, जितना है उतना ही बना रहेगा। स्टार्टिंग में आपको 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट की शुरुआत करनी चाहिए। अधिक कैलोरी को एक साथ कम करने की कोशिश ना करें, बल्कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दें, जिससे आपका वज़न अपने आप कम होने लगेगा। क्योंकि आपकी कैलोरी की खपत बढ़ने लगेगी तो आपका वज़न कम होगा। मेटाबॉलिज्म, कैलोरी डेफिसिट के बाद तीसरा पॉइंट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं तो साइंस कहता है कि वज़न कम करने के लिए सिर्फ जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये गलतफ़हमी होती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब होता है सिर्फ जिम जाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए साइंस भी ये कहता है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो जिम में एक्सरसाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको मूवमेंट की ज़रूरत होती है। मूवमेंट का मतलब होता है आप योगा कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। ये सारी कैलोरी बर्न करने वाली एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप इनको अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं और एक रूटीन से करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि वज़न कम करने के पीछे साइंस किन चीज़ों पे ध्यान देने की सलाह देता है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे एक बड़ा वीडियो बन सकता है, लेकिन चूँकि हमने इसको शॉर्टकट में समझने की कोशिश किया है तो हमने कुछ पॉइंट्स में इसको बताने की कोशिश की आपको। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो उन्हें भी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।